नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो पे सीखा था कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। अब हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ नए चीज़ भी सीखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि दोस्तों आप पहले क्वेश्चन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखाया हुआ है वर्गमूल पे 0.0289, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अगर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है जिसमें कि ज़ीरो के बाद पॉइंट के बाद एक और ज़ीरो हो, मतलब दशमलव के बाद अगर 0289 दिया हुआ है, तो याद रखिएगा दशमलव के बाद अगर एक ज़ीरो है तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें आपको डरना नहीं है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा। अगर आपको 289 का वर्गमूल पता है, जैसे कि अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने वर्गमूल निकालना सिखाया था। तो 289 का वर्ग क्या होता है 17, सॉरी वर्गमूल क्या होता है 17। अगर हम 17 का वर्ग निकालेंगे तो ये आएगा 289। ओके, ठीक है। तो अगर इस टाइप का जो क्वेश्चन है जिसमें दशमलव के बाद एक ज़ीरो दिया हुआ है, उसके बाद अगर नंबर दिए हुए हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा 0.17। ओके, ये आंसर होगा इसका 0289। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इजी होता है। अगर हम इसी टाइप का ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है। इसमें क्या हुआ है, दशमलव के बाद सीधे सीधे संख्या दे दी गई है 0.324। मैं वर्गमूल नहीं पढ़ रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट संख्या की बात कर रहा हूँ। तो क्या दिया हुआ है देखिए दोस्तों, 0.324। ज़ीरो पॉइंट मतलब दशमलव, दशमलव के बाद कोई भी ज़ीरो नहीं है, सीधे सीधे संख्या दी हुई है 324। हमें पता है अगर हम 18 का वर्ग करेंगे तो 324 आएगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 18 नहीं होगा दोस्तों। इसमें क्या होगा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं, इससे डरना नहीं है दोस्तों। इसके लिए हम एक रूल होता है, एक मेथड होता है जिसका नाम है डिवाइड मेथड, भाग विधि। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 3 to 4, ठीक है, इसे हम भाग विधि से देखेंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमेशा पेयर लेना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए तीन संख्या है, पेयर कैसे होगा, ये एक पेयर है लेकिन चार एक अकेला संख्या हो गया। चार के साथ हमें एक जोड़ी उसका रखना पड़ेगा, तो हम क्या रख सकते हैं, ज़ीरो। तो देखिए ये एक और पेयर हो गया। अब देखिए दोस्तों दो पेयर हमारे पास हैं, एक है 32, एक है 40। तो अब हम आगे क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको अगर भाग विधि निकालना पड़े, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप दशमलव के बाद कोई भी ज़ीरो नहीं है, सीधे सीधे अंक दे दिए हैं। तो हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेनी है जिसके समान संख्या के साथ जब हम उसे गुणा करेंगे तो या तो 32 आ जाए या 32 से कम आए, 32 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है अगर हम 6 लेंगे तो 6 और 6, क्योंकि हमें समान संख्या लेनी है, तो 6 और 6 का अगर हम गुणा करेंगे तो 36 आएगा, जो कि 32 से बड़ा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, उससे छोटा अंक चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 6 तो ले नहीं सकते, तो अब हम करेंगे 5। तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, 5। देखिए दोनों समान संख्या हो गई। अब हम 5 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा दोस्तों 25। याद रखिएगा जो समान संख्या आपने ली है वो सेम आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, भाग विधि मैं समझा रहा हूँ। तो 32 में अगर हम 25 को घटाते हैं दोस्तों तो बचेगा 7। और अब हम ये जो समान संख्या हमने ली थी इसे हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, अब 10 तो दोस्तों 7 से बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बची हुई संख्या है वो हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया 740। अब हम यहाँ पे वापस ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जो समान संख्या लेने पे जो हम जब उससे गुणा करेंगे तो 740 से कम आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ 7 ले लेता हूँ तो ये क्या हो गया 107। मुझे नीचे भी 7 ही लेना पड़ेगा। तो 107 को अगर मैं 7 से गुणा करूँगा तो क्या इतना आएगा, नहीं दोस्तों, ये उससे ज़्यादा हो जाएगा, ये 749 आएगा। अगर मैं यहाँ 7 लेता हूँ और यहाँ 7, तो आप खुद देखिए अगर मैं 107 कर लूँ और वापस 7 से गुणा करूँ तो क्या आएगा, ये आएगा दोस्तों 749, जो कि 740 से बड़ा है। तो मैं 707 नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे लूँगा 6। तो मुझे यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, 6। चलिए देखते हैं, अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा 636। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 4, और ये जो समान संख्या ली है ये कहाँ चले गया ऊपर,
और याद रखिएगा पॉइंट का बात हो रहा है तो ये पे कहाँ आ गया, दशमलव के बाद 5 और 6। ठीक है, आगे करते जाएंगे, ये आगे बढ़ते जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा आगे नहीं करेंगे, हम दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंकों तक का ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने 6 लिया, वापस 6 के साथ दोनों समान संख्या ली, अब 6 के साथ इसका गुणा किया तो इतना आया, 4 बचा, यही 6 को हमने ऊपर लिख दिया। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप 0.18 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में ज़रूर जो ऑप्शन दिया हुआ होता है आंसर का, उसमें ये दिया हुआ होगा, लेकिन ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर होगा 0.324 इक्वल टू होगा दोस्तों 0.56 के। ओके, ये सही आंसर है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.000484। अगर आपको वर्ग निकालने आता होगा, आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको ये तो पता होगा कि 444 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है दोस्तों 22 का वर्ग। ओके, अगर आप 22 का वर्ग करेंगे तब जाके 484 आएगा, वर्गमूल नहीं, सिर्फ 22 की वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये 484 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं नॉर्मल एक तरीके से जो हम करते हैं बचपन से, जो हमने सीखा हुआ स्कूल पे, उसमें हम क्या करते, उस पर हम कुछ इस टाइप का ये लिख सकते थे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं उसको ये लिख सकता हूँ 1। देखिए दोस्तों दशमलव मतलब 1 को गिना जाता है, अगर आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे तो दशमलव मतलब 1 को गिना जाता है। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए 484 के आगे आप जितने भी जीरो लिख दीजिए उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो हम इसे नॉर्मल एक तरीके से ये लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, अब अगर हमें ये पता है कि 484 किसका वर्गमूल है, ये होता है 22 का, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 22 और 22। और देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 10 × 10। ठीक है, वापस 10 × 10 और फिर एक बार 10 × 10। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी। अब देखिए ये एक पेयर हो गया, ये दोनों एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया और ये भी एक पेयर हो गया, तो हमारे पास 3 पेयर आ गए। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक 22 बाहर आ गया, एक सिर्फ एक लेना है, एक पेयर से एक ही बाहर आएगा, यहाँ से 3 10 बाहर आ जाएंगे। देखिए ये 3 10 बाहर आ गए, इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे 22 लिख सकता हूँ और नीचे अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 1000। अब याद रखिएगा इसको अगर मैं वापस इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, देखिए 22 तो आ ही गया, 22 तो आएगा ही, लेकिन नीचे क्या है एक मतलब अगर मैं दशमलव मान लूँ, दशमलव के आगे मैं एक ज़ीरो लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 1 को दशमलव मान लूँ तो एक दशमलव के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए, 3 संख्या होनी चाहिए, क्योंकि 3 जीरो हमारे पास बच गए हैं, तो हमारे पास 2 संख्या तो है, 1 2 और एक ये भी 2 है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसके आगे एक ज़ीरो लगा दीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 0.000484 का वैल्यू क्या होगा 0.022। ठीक है दोस्तों, ये होगा आंसर। याद रखिएगा दोस्तों अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें 6 अंक दिए हुए हों दशमलव के बाद, तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि ये जो संख्या दी हुई है इसका वर्ग, ये किसका वर्गमूल है। अगर आपको वो पता चल गया तो सिर्फ आप उसके सामने एक ज़ीरो लगा दीजिए और उसके सामने फिर दशमलव लगा दीजिए, ये उसका आंसर होगा। चलिए हम आगे की एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा एक चौथा क्वेश्चन हो गया, इसमें कितना अच्छे से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इसमें बताता हूँ। देखिए ये तो बहुत ईजी है कि वर्गमूल 400 प्लस √0.0400। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 0.0289, ये भी सेम है दोस्तों, यहाँ पे 400 दिया हुआ है, प्लस ये देखिए दोस्तों 0.000004, यहाँ 400 नहीं है, यहाँ 4 दिया हुआ है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम पहले बड़े मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमको पता हुआ है। तो हमें पता है दोस्तों 400 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है दोस्तों 20 का वर्गमूल। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 20 × 20
जो कि आपका रहेगा कोष्टक में, ठीक है, सॉरी वर्गमूल के अंदर। फिर हम ये जानते हैं, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहला क्वेश्चन 0.0289, हमें क्या पता था 289 किसका है, 17 का। वैसे ही हमें ये क्या पता है कि ये किसका है, 400, ये होता है 20 का। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 0.20 इंटू 0.20, ये भी किसके अंदर रहेगा, अंडर रूट के अंदर। सेम देखिए, अगर 6 अंक दिया हुआ है दशमलव के बाद, तो इसका आंसर हमने क्या देखा था, 0.02, ये भी किसके अंदर रहेगा, वर्गमूल के अंदर 0.002। देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये दोनों एक पेयर में है, वर्गमूल से बाहर लाना है, तो ये क्या हो जाएंगे 20 प्लस ये भी दोनों एक पेयर में है, ये भी बाहर आ गए 0.20 प्लस ये भी देखिए दोनों एक पेयर में है, तो ये भी बाहर आ गए 0.2। अब इन दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा 20.202, ये होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितने आसानी से बना लिया हमने। चलिए सेम अब हम एक और क्वेश्चन की ओर नज़र गया। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि रेलवे में आया हुआ है, मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं उसे सॉल्व नहीं करूँगा, उसे एक बार आप सॉल्व करके देखिएगा। सेम ऊपर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये भी दे दिया है कि यदि 31 का वर्ग 31, यदि 31 का वर्ग 961 है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन जो अभी हमने बनाया उसी टाइप का है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ आप इसे एक बार कर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन की ओर हम नज़र डालते हैं, जो कि ये है कि वर्गमूल के अंदर 0.01 दिया हुआ है 01, प्लस वर्गमूल के अंदर एक और वर्गमूल है प्लस चिन्ह के बाद, फिर से वहाँ दिया हुआ है 0.0064, ठीक है। तो हम बाकी चीज़ को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये अगर मैं नॉर्मल सा चीज़ देखूँ तो 16, तो हम इसका आंसर हम अब डायरेक्ट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों 0.08, ओके, प्लस मैं इसे पूरा ही कर देता हूँ इंटू 0.08, ये इसका होगा, प्लस ये एज इट इज़ हम इसे लिख देते हैं, ये पूरे का वर्ग है, ओके। तो आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे वापस लिख दीजिए, अब हमें पता है अगर ये पेयर है तो बाहर क्या आएगा, एक संख्या आएगी। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ गया, देखिए 0.01 प्लस 0.08, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 9। अब देखिए दशमलव के बाद क्या दिया हुआ है, एक जीरो दिया हुआ है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है 9, तो ये किसका वर्गमूल होगा, दशमलव के बाद एक जीरो दिया हुआ है। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर दशमलव के बाद एक जीरो दिया हुआ है और आपको जो संख्या दी हुई है उसका वर्गमूल पता है, तो सीधे सीधे आंसर क्या होगा 0.3, ये होगा दोस्तों इसका आंसर, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे सबसे आखिरी क्वेश्चन आज का, ये है वर्गमूल। वर्गमूल के अंदर 0.600 प्लस वर्गमूल के अंदर एक और वर्गमूल रहेगा, उसके बाद लिखा रहेगा 0.000625। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, इसे अभी आप भूल जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले किए हैं कि दशमलव के बाद 6 अंक होगा तो क्या होगा, हमें पता है 625, 625 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है बच्चों 25 का वर्गमूल, ओके। तो अब हमें ये पता है कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे इस टाइप का लिख सकते हैं कि 0.600 प्लस अंडर रूट के अंदर फिर क्या बच गया आपका, ये हो गया दोस्तों 0.25 इंटू 0.025, ओके, ये पूरा अंडर रूट में है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब ये आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ एक बाहर आ जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ 0.0600 प्लस 0.025। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा 625, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दशमलव के बाद कोई भी ज़ीरो नहीं दिया हुआ है, यहाँ सीधा सीधा 625 दिया हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट 25, मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे 25 का वर्ग जो है 625 वो हम नहीं लिख सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाग विधि से सॉल्व करके देखते हैं।
देखिए भाग विधि से सॉल्व करने के लिए हमें पेयर की ज़रूरत है। ये दोनों तो एक पेयर हैं, लेकिन इसके साथ एक भी पेयर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगा देंगे। देखिए अब ये एक भी एक पेयर हो गया और ये भी एक पेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस संख्या लेंगे, यहाँ पे हम वो संख्या लेंगे जिसका हम अगर गुणा करेंगे तो या तो 62 आए या तो 62 से कम आए। ठीक है, अगर हम 8 लेंगे तो क्या आएगा, 8 और 8 का अगर हम गुणा करेंगे तो 64, जो कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या लेंगे, हम लेंगे 7। जो हम यहाँ लेते हैं दोस्तों वही हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और 7 का गुणा करेंगे तो 49, और क्या बच जाएगा हमारे पास 13, और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14। ठीक है, 14 13 से बड़ा है, इसका मतलब जो बच गई थी संख्या हम उसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 14 के बाद यहाँ पे ऐसी कौन सी समान संख्या लेंगे जिसका हम अगर गुणा करेंगे तो इससे कम आना चाहिए। देखिए जो भी संख्या आप यहाँ लेंगे वो 14 के साथ मिल जाएगी, मतलब वो आगे हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो ये 141 हो जाएगा, मुझे नीचे भी 1 लेना पड़ेगा और उस 1 का गुणा मुझे इसके साथ करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये 1350 है, मतलब काफ़ी दूर है। एक बार हम यहाँ पे 9 लिख के देखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों 9। देखिए अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ, यहाँ पे भी मुझे 9 ही लेना है। अब देखिए 9 का एक बार इनसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो अगर 9 का हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 1, 9 चौक 36 और 9 कितना हो गया आपका 45, 9 एकम 9 और 4 13। देखिए दोस्तों ये ज़्यादा हो गया, 1350 से 1351 आ रहा है, इसका मतलब 9 नहीं ले सकते। हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 8 लेना पड़ेगा। अगर हम 8 लेते हैं, मैं इसे काट दे रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अगर हम 8 लेते हैं तो क्या होगा, 8 का अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 64 का 4 कैरी में आया 6, और 8 चौक 32 और 6 कितना होगा दोस्तों 38, 8 कैरी में आया 3 और 8 एकम 8 और 3 11। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1184। ठीक है, जो कि आप आसानी से 1350 से माइनस कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 166। जो हम यहाँ लेते हैं वही हमको ऊपर लेना पड़ता है, और बस इसके आगे एक दशमलव लगा दीजिए। मतलब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 0.78। ठीक है, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कुछ और सजेशन देना है मुझे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।